आज का जो कुर्ती नेक है उसके लिए हम कुछ भी मैचिंग का कपड़ा या बॉटम का कपड़ा ना यूज़ करके उसी सेम कपड़े का हम पूरा पैटर्न तैयार करेंगे। नेक डिज़ाइन बनाने के लिए हम पेस्टिंग पेपर लेंगे। ये समोसा लेस मैंने ली है और डोरी वाली पाइपिंग तैयार कर रखी है। अब इसकी कटिंग कैसे करनी है चलिए देखते हैं। पहले पेस्टिंग पेपर को इस तरीके से चौड़ाई में फोल्ड कर लें। ऊपर से पहले हम सीधी लाइन खींच लेते हैं तो जो टेढ़ है वो भी निकल जाएगी। अब यहाँ पर गले की चौड़ाई हम 3.5 इंच रखेंगे। ये पैटर्न मैं बॉट नेक में बनाऊंगी तो 3.5 इंच मैंने चौड़ाई ली है और 4 इंच लंबाई लेनी है। इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हम यहाँ पर बॉट नेक का शेप देंगे और इसी बॉट नेक को बाहर की तरफ से 1 इंच चौड़ा रखेंगे। अब हम इस बॉट नेक की कटिंग कर लेंगे। बॉट नेक को पेस्टिंग पेपर पर कट करने के बाद अब सेम साइज का बॉट नेक हमें कुर्ती के फ्रंट पैनल पे भी कट करना है। कुर्ती के फ्रंट पैनल पर इस तरीके से शोल्डर लाइन से आधा इंच छोड़ते हुए इस नेक को सेट करें और अंदर की तरफ से सेम साइज का निशान लगा दें। अब इस निशान के अंदर की तरफ आधा इंच कपड़ा सिलाई का छोड़ें और बाकी कपड़ा कट कर लें। इस पेस्टिंग पेपर को भी इस तरीके से 2 हिस्सों में कट कर लें। बॉट नेक की कटिंग हो चुकी है। अब नीचे बॉट नेक के बाद जो पैटर्न तैयार होगा उसके लिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर की सीधी पट्टी ली है। इस पेस्टिंग पेपर की पट्टी को हम इस तरीके से चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। इसकी लंबाई मैंने 10.5 इंच ली है, चौड़ाई हमें 1.25 इंच रखनी है। इस तरीके से इन निशानों को मिलाकर और लाइन खींच लें। यहाँ हम 3 इंच लंबा वी स्लिट बनाएंगे तो इस तरीके से पहले 3 इंच पर निशान लगा दें और 3 इंच तक वी स्लिट बनाएं। उसके बाद हम प्लैकेट बनाएंगे तो प्लैकेट की लंबाई मैंने 6 इंच रखी है। 6 इंच तक इस तरीके से 2 लाइन जितना अंदर की तरफ लें और इस तरीके से निशान लगाएं। अब यहाँ वी स्लिट को बिल्कुल प्रॉपर शेप देने के लिए यहाँ से थोड़ा सा लाइन को बाहर ले लें। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग करने के बाद बॉट नेक और इस प्लैकेट की कटिंग को मैंने अस्तर के कपड़े पर चिपकाया है। ये अस्तर वाली कुर्ती है इसलिए मैंने अस्तर वाले कपड़े पर इन्हें चिपकाया है। देखिए इस तरीके से इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है साइड से। अब जो मेन फैब्रिक है उसमें हमें आधा इंच सिलाई का छोड़ना है। अब दोनों को अच्छे से सेट करके और बाहर की तरफ से बड़ी सिलाई लगाकर फोल्ड कर लें। बॉट नेक को भी हम बाहर की तरफ से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। बॉट नेक को हम इस तरीके से आधा आधा करके और अंदर की तरफ से भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। सिर्फ सिलाई जितना कपड़ा रखना है, बाकी कपड़ा कट कर लेना है। अब हम पहले प्लैकेट को रेडी करेंगे। ये फ्रंट पैनल लिया है, फ्रंट पैनल का ये सेंटर है और इसको मैंने उल्टा रखा है। सेंटर में हमें इस प्लैकेट को अच्छे से सेट करना है, दोनों सेंटर को आपस में मिलाएं। अब हम वी स्लिट और प्लैकेट को अंदर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। यहाँ अंदर की तरफ जो गैप है वो बिल्कुल ही थोड़ा है तो ध्यान रखें कि सिलाई जुड़नी नहीं चाहिए, दोनों में गैप आना चाहिए और गैप इतना आना चाहिए कि बीच में हम डोरी वाली पाइपिंग लगा सकें। अब देखिए दोनों कोनों पर मैंने कट लगाया है। कट लगाने के बाद इस पूरी पट्टी को आगे की तरफ घुमाएं और आयरन करें। एक बार आयरन करने के बाद अब इसे बाहर की तरफ से फिनिश करने के लिए यहाँ पर मैंने समोसा लेस यूज़ की है। पट्टी के नीचे समोसा लेस रखें। आप यहाँ पर कॉटन लेस भी लगा सकते हैं। समोसा लेस को इस तरीके से किनारी पर सिलाई लगाकर और यहाँ इसके साथ फिक्स कर लें। अब नेक पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लें और सेम राउंड नेक का फिर से शेप दे दें। अब यहाँ बीच में
प्लैकेट वाले हिस्से को बंद करने के लिए ये मैंने सीधी पट्टी ली है और ये डोरी पाइपिंग भी हमें लगानी है। डोरी पाइपिंग मैंने पहले ही तैयार कर रखी है। देखिए इस तरीके से प्लैकेट के नीचे की तरफ हम डोरी पाइपिंग को रखेंगे और किनारे पर सिलाई लगाएंगे। डोरी वाली पाइपिंग लगाने के लिए मशीन में हाफ प्रेशर फुट लगाएं। अब देखिए वी स्लिट तक हमें इसे ऐसे ही रहने देना है और उसके बाद प्लैकेट के नीचे इस पट्टी को रखना है। अब डोरी वाली पाइपिंग और इस पट्टी को दोनों को साथ में ही यहाँ पर जोड़ते जाएं। अब देखिए प्लैकेट के एक साइड मैंने यहाँ पर डोरी पाइपिंग लगाई है। अब दूसरी साइड के लिए भी मैंने डोरी पाइपिंग रेडी कर रखी है। इसको अच्छे से सेट कर लें। देखिए बीच में हमने यहाँ पर इतना ही गैप दिया है कि जो गैप इस डोरी वाली पाइपिंग से पूरा फिल हो सके। अब प्लैकेट और वी स्लिट पर मैंने ये डोरी वाली पाइपिंग लगा दी है। यहाँ से जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लें। देखिए प्लैकेट इस तरीके से तैयार हो चुका है। अब हमें बॉटनेक रेडी करना है, तो ये कटिंग्स हमने पहले ही कर रखी थी। अब इस बॉटनेक के ऊपर इस पेस्टिंग पेपर को रखें और यहाँ पर जो सिलाई का है उतना पूरा सिलाई में दबाकर और सेम शेप में यहाँ पर अंदर की तरफ से सिलाई लगाएं। सामने वाली साइड भी हम इस तरीके से बॉटनेक को अंदर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हमें छोटे कट लगाने हैं और उसके बाद इस पेस्टिंग पेपर को पूरा पीछे की तरफ घुमाना है। यहाँ नेक पर आप सिलाई या तुरपाई दोनों कर सकते हैं। प्लैकेट पर मैंने इस तरीके से बटन्स लगा दिए हैं। आपको मेरा ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।